गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। देखो, आदर्श बाल निकेतन की अपनी जो आज की बिजनेस स्टडी की सेकंड ऑनलाइन क्लास है, उसमें अपना दूसरा जो आज का टॉपिक है वो है विज्ञापन की तकनीकें। इससे पहले वाला जो अपना टॉपिक था उसमें अपन ने विज्ञापन के जो माध्यम है उन माध्यमों का क्या किया है, अध्ययन किया है। विज्ञापन का सामान्य अर्थ, उसकी परिभाषा और उसके जो माध्यम हैं उन माध्यमों का अपन ने अध्ययन किया। कौन कौन से होते हैं? तीन। पहला बाहरी विज्ञापन, दूसरा समाचार पत्र विज्ञापन और तीसरा अन्य विज्ञापन। तो इस तरह से अपन ने ये विज्ञापन के जो माध्यम थे उन माध्यमों का अपन ने अध्ययन किया। और आज का अपना जो दूसरा टॉपिक है वो टॉपिक अपन ले रहे हैं विज्ञापन की तकनीकें। कौन कौन सी तकनीक अपनाता है एक व्यापारी विज्ञापन कार्य को पूरा करने के लिए, जिससे वो क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षक हो सके, लोगों तक उनके द्वारा जो बातें बताई जानी है वो बातें ज़्यादा से ज़्यादा उन उपभोक्ताओं तक पहुंच सके। इसके लिए वो जिन माध्यमों या जिन तकनीकों का सहारा लेता है उनके बारे में अपने को यहाँ अध्ययन करना है। देखो, इसमें जो सबसे पहली तकनीक काम में ली जाती है वो तकनीक कही जाती है भावनात्मक अनुरोध। अब देखो, भावनात्मक अनुरोध होता क्या है कि इस तकनीक में जब कोई भी उत्पादक अपनी वस्तु के संबंध में विज्ञापन तैयार करता है तो उस समय वो उसके द्वारा जो सूचनाएं बताई जानी है वस्तु के संबंध में, उनको जो संभावित ग्राहक हैं उनकी भावनाओं के साथ जोड़ने का प्रयास करता है ना, कि उनके अंतर्मन में क्या भावना चल रही है, या वो किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, या किस प्रकार के जीवन से वो अगले जो उसका स्तर है उसमें जाना चाहते हैं, अपने जीवन स्तर में वो सुधार करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, आदि के संबंध में वो ध्यान रखता है और अपने विज्ञापन को तैयार करता है। अब जैसे मान लो अपन बात करें LIC के विज्ञापन की, तो अपन सभी देखते हैं कि दिन भर में अपने पास ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 100-150 बार अपन विज्ञापन LIC का देखते हैं। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात वो किस बात पे बल देते हैं? एक ही बात बताते हैं, सुरक्षा। कि यदि आप LIC अपनाते हो तो आपका जीवन किसी भी प्रकार के खतरे से क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। क्योंकि हर ग्राहक के मन में क्या होता है, किसी न किसी प्रकार का डर होता है, चाहे वो डर को व्यक्त करे या न करे। प्रत्येक प्राणी के मन में क्या होता है, एक डर की भावना होती है और उस भावना से बचाने के लिए वो किसका सहारा लेते हैं, सुरक्षा का सहारा लेते हैं। तो इस प्रकार अपन दूसरा उदाहरण देखें तो जैसे एक सामान्य से अपन उदाहरण देखें कि जो चीज़ अपन घर में अमूमन सबके पाई जाती है वो है टीवी। कि पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी आते थे, उसके बाद में कलर टीवी आए, फिर फ्लैट टीवी आए, उसके बाद में LED टीवी आए, और अब क्या आ रहे हैं, स्मार्ट टीवी ना। अब क्या आ रहे हैं, स्मार्ट टीवी आ रहे हैं। तो वहाँ अपने को वो क्या बताते हैं कि स्मार्ट टीवी अपने को लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि अब कुछ नया करने की ज़रूरत है ना, कि समय के साथ बदलाव हो रहा है तो अपने को भी बदलाव करना पड़ेगा। यानी जो पुरानी चीज़ें हैं उनको हटाते जाएं और जो नया बाजार में आ रहा है उसको अपन अपने जीवन में शामिल करें। तो इस तरह से वो क्या बताते हैं कि अब नए का टाइम आ गया, पुराने का टाइम है वो चला गया। तो सबके मन में कहीं ना कहीं एक भावना होती है कि अपन भी नई वस्तुओं का क्या करें, उपयोग करें।
तो इस तरह अलग अलग वो माध्यमों का या वाक्यों का सहारा लेते हैं, जिससे वो क्या कर सकें, उपभोक्ताओं के मन में उस वस्तु के संबंध में जिज्ञासा पैदा कर सकें। और जिज्ञासा किस क्या करते हैं, वो उसको क्रय बिंदु तक लेके आती है और उपभोक्ता वस्तु को क्रय करने के लिए तैयार हो जाता है। तो इसमें पहला अपना है भावनात्मक अनुरोध, जिसमें विज्ञापन को किसके साथ जोड़ा जाता है, उपभोक्ता की भावनाओं के साथ जोड़कर उसको प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा होता है प्रचार के लिए विज्ञापन। अब देखो प्रचार के लिए विज्ञापन क्या होते हैं कि अपन कई बार किसी मेले में या किसी प्रदर्शनी में जब कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ कई वस्तु ऐसी होती हैं जो सिर्फ प्रचार के लिए वहाँ पर रखी रहती है, उनका विक्रय नहीं किया जाता, यानी उस स्थान पे वो बेची नहीं जाती हैं। बेची कहाँ जाएंगी, किसी अलग स्थान पर, वहाँ सिर्फ उनका क्या किया जाता है, प्रचार किया जाता है। और ज़्यादा अपन इसको समझें तो जो भी मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं, वो कैंप किसके लिए लगाए जाते हैं, प्रचार के लिए लगाए जाते हैं। तो वहाँ जितने भी जो मरीज या पेशेंट आते हैं उनको साथ में क्या दिया जाता है, किसी अस्पताल का या किसी मेडिकल एजेंसी का क्या दिया जाता है, पोस्टर दिया जाता है कि यदि आपको कोई और दिक्कत हो तो आप इस अस्पताल में क्या कर सकते हो, संपर्क कर सकते हो, है ना। यानी वहाँ क्या कहता है, उस वस्तु का प्रचार किया जाता है। सिर्फ सलाह दी जाती है। मान लो आंखों का कैंप है तो वो क्या कहेंगे कि आपकी आंख में ये बीमारी है, आप हमारे हॉस्पिटल में आओ, वहाँ पे आपका क्या होगा, इलाज होगा। तो वहाँ बेचेंगे कुछ नहीं, कि वो क्या बताएंगे, प्रचार करेंगे कि हमारा इस नाम से हॉस्पिटल है, आप वहाँ पे आओ, वहाँ पे आपको क्या दी जाएंगी, इससे संबंधित जो सुविधाएं हैं वो प्रदान की जाएगी। तो इस तरह के विज्ञापन को अपन क्या कहते हैं, प्रचार के लिए विज्ञापन, कि उसमें सिर्फ वस्तु के बारे में बताया जाता है, उस जगह पे वस्तु का विक्रय नहीं होगा। यदि अपने को वस्तु काम में लेनी है तो वहाँ से अपन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उस जानकारी के अनुसार क्या कर सकते हैं, दूसरी जगह से वस्तु का क्रय कर सकते हैं। तीसरा है गाड़ी में सवार विज्ञापन। अब देखो गाड़ी में सवार विज्ञापन क्या होते हैं, हम सब बस और रेल से क्या करते हैं, सफ़र करते हैं। तो कई बार वहाँ पे एक घोड़ा लेके या एक थैले में पेन, पेंसिल, रबड़, गैस लाइटर, माचिस या खाने पीने की चीज़ें लेकर व्यक्ति आते हैं और अपनी बातों से, अपने हाव भाव से, अपने बोलने के तरीके से ग्राहकों का ध्यान क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यानी उनके बोलने की स्पीड या उनके वस्तु के बारे में बताने का तरीका इतना प्रभावशाली होता है कि सभी ग्राहक या सभी जो बस में या कार में, इसमें ट्रेन में उपलब्ध हैं, उन सब का ध्यान किसकी ओर जाता है, एक बार उस व्यक्ति की ओर जाता है ना। तो वो उनमें से कई ऐसे भी होते हैं जो उसकी बातों से इतने प्रभावित होते हैं कि उस वस्तु का क्या क्रय करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं और उसी समय वो उनसे क्या करते हैं, वस्तुओं का क्रय करते हैं। सबका देखा हुआ है कि बसों में भी आते हैं, ट्रेन में भी आते हैं, बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे घूमते रहते हैं। चश्मा बेचने वाले हैं, टॉफ़ी है, बिस्किट है, या पेन, पेंसिल, अगरबत्ती, गैस लाइटर, माचिस बेचने वाले जो भी आते हैं उन्हें अपन किस नाम से जानते हैं, गाड़ी में सवार व्यक्ति। यानी उसी समय वो क्या करेंगे, वस्तु के गुणों को भी बताएंगे, वस्तु के उपयोग के तरीके भी बताएंगे कि इस वस्तु को अपन इस तरीके से क्या कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं, ये इसके तरीके हैं, ये इसके लाभ हैं, ये इसकी हानियाँ हैं। अपने को काम में लेनी है, यदि अपन उससे संतुष्ट हैं तो उसी समय क्या करते हैं, वस्तु का क्रय करते हैं और अन्यथा नहीं करते।
चौथा, तथ्य और आंकड़े। अब देखो, तथ्य और आंकड़े क्या होते हैं। वर्तमान में जो महामारी चल रही है, कौन सी, कोरोना, है ना। और उसके लिए देखो, जितने भी साबुन, हैंड सैनिटाइजर या मास्क के विज्ञापन टीवी पे दिखाए जाते हैं, उनमें आंकड़े बताए जाते हैं, है ना, कि डेटॉल किसी भी अन्य हैंड वॉश से 99.99% ज़्यादा सुरक्षा देता है। ऐसे ही बताते हैं, है ना, कि लाइजोल 99.9% कीटाणुओं का क्या कर देता है, खात्मा कर देता है ना। या भारत का, जैसे कोलगेट के समझ में आता है, भारत का सबसे ज़्यादा बिकने वाला ब्रांड, है ना। या हॉर्लिक्स का आता है, बॉर्नविटा का आता है, कि किसी भी दूसरे एनर्जी ड्रिंक से इनको ज़्यादा खरीदा जाता है, ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है। तो वहाँ क्या करते हैं कि जो विज्ञापन किया जाना है, यानी विज्ञापन की जो तकनीक अपन काम में ले रहे हैं, उस तकनीक में क्या शामिल किए जाते हैं, उस वस्तु से संबंधित आंकड़े शामिल किए जाते हैं, कि इतना परसेंट इसको काम में ले रहे हैं, इतना परसेंट इसको काम में नहीं ले रहे, दूसरी वस्तु से इतना परसेंट बेहतर है, दूसरी वस्तु से इतना परसेंट इसमें कमी पाई जाती है। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, आंकड़े बताते हैं, और उन आंकड़ों के द्वारा वस्तु का विज्ञापन और प्रचार प्रसार है वो किया जाता है। पांचवा देखो, अधूरा विज्ञापन ना। नाम से अपने को क्या लगता है कि इसमें आधी सूचनाएं बताएंगे, आधी सूचनाएं नहीं बताएंगे, लेकिन अधूरे का मतलब इसमें ऐसी सूचनाएं दी जाती है जो अधूरी होती है ना, कि उस वस्तु के संबंध में तो पूरी होती हैं, लेकिन दूसरी वस्तुओं के संबंध में वो सूचनाएं क्या होती है, अधूरी होती हैं। अब जैसे वापस अपन वही देखें कि डेटॉल और लाइफबॉय दोनों के वो सैनिटाइजर बाजार में उपलब्ध हैं। जब डेटॉल वाले प्रचार करेंगे तो वो ये नहीं कहेंगे कि हमारा जो सैनिटाइजर है वो लाइफबॉय से अच्छा है ना, क्योंकि वो दूसरे पर जो उत्पाद है उसका नाम नहीं ले सकते, है ना, क्योंकि उनके अपने क्या होते हैं, नियम होते हैं, आचार संहिता होती है। उन नियमों का सबको क्या करना होता है, पालन करना होता है, कि जब मैं अपनी वस्तु बेचूंगा तो मैं किसी दूसरे की वस्तु को बुरी कैसे बता सकता हूँ, है ना, कि मैं तो सिर्फ अपनी वस्तु के बारे में बता सकता हूँ कि मेरी वस्तु अच्छी है। मैं ये थोड़ी बोल सकता हूँ कि दूसरे की वस्तु खराब है ना। तो वहाँ वो क्या बताएंगे कि जो डेटॉल का सैनिटाइजर है ये किसी भी दूसरे सैनिटाइजर से क्या करता है, ज़्यादा सफाई दे, है ना, ज़्यादा सुरक्षित है। अब कितना सुरक्षित है वो नहीं बताते, है ना। तो सुरक्षित कितना हो सकता है, 10% सुरक्षित भी हो सकता है, 1% भी हो सकता है, और 2% सुरक्षित भी हो सकता है ना। तो यहाँ जो आंकड़े बताए जाते हैं, यानी चौथे बिंदु में जो आंकड़े बताए गए थे, वो आंकड़े यहाँ पे प्रदर्शित नहीं किए जाते, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, अधूरा विज्ञापन बोलते हैं। लेकिन वस्तु के संबंध में तो वो क्या करते हैं, सही और पूरी जानकारी अपने ग्राहकों को उपलब्ध करवाते हैं, कि जो डेटॉल का हैंड सैनिटाइजर है ये अपन बिना पानी के भी काम में ले सकते हैं, बच्चों को भी इससे कोई नुकसान नहीं होता, या हमारी जो स्किन है उस स्किन पे भी इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन वो किसी दूसरे प्रोडक्ट का उसमें क्या नहीं कर सकते, नाम शामिल नहीं कर सकते,
कि उससे हमारा इतना अच्छा है। अब कितना अच्छा है वो जो उपभोक्ता उसको काम में लेता है वो खुद निर्धारित करता है कि उससे अच्छा है या उससे अच्छा नहीं है। उसके बाद में जो इसकी अगली तकनीक है वो है आदर्श परिवार, आदर्श बच्चे। अब देखो इसमें कौन से विज्ञापन आते हैं? ऐसे विज्ञापन जो किसी पारिवारिक वस्तु या सेवा का विज्ञापन करते हैं। जैसे अपन देखते हैं कि ओडोनिल का विज्ञापन आता है ना, तो उसमें बताते हैं कि जिन घरों में ओडोनिल काम में नहीं लिया जाता वो घर क्या नहीं होते, सुरक्षित नहीं होते। या ऐसे अपन डेटोल का मान सकते हैं कि डेटोल परिवार सुरक्षित परिवार माना जाता है। यानी 100% ये क्या करता है, अपने घर को जर्म से फ्री रखता है। अब रखता है नहीं रखता है वो बाद की बात है, लेकिन विज्ञापन तो अपने को क्या बताता है कि जिन घरों में डेटोल काम में लिया जाता है उन घरों को क्या माना जाता है, सुरक्षित घर माना जाता है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, ऐसे ऐसे विज्ञापन की तकनीक या ऐसी विधियां या ऐसे वाक्यों का प्रयोग अपने विज्ञापन में करते हैं जिससे उपभोक्ता को ये लगता है कि यदि अपन इस वस्तु का उपयोग करेंगे तो हमारी समाज में क्या बढ़ेगी, इज्जत, स्टेटस और सम्मान बढ़ेगा। तो वो क्या करते हैं, उस वस्तु के उपयोग को करना प्रारंभ कर देते हैं, चाहे वो वस्तु उनके उपयोग की हो या न हो। उसके बाद में कौन सा रह गया रे? हाँ, उसके बाद में अगला है समर्थन। अब देखो समर्थन विज्ञापन क्या होता है, यानी ये एक ऐसा विज्ञापन की तकनीक या ऐसा विज्ञापन माध्यम है जिसमें किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा वस्तु का विज्ञापन करवाया जाता है जिसकी अपनी अलग से पहचान होती है ना। और उसको देख के जो साधारण व्यक्ति हैं या साधारण परिवार के जो व्यक्ति होते हैं उनको ये लगता है कि जब यही व्यक्ति इस वस्तु को काम में ले रहा है तो अपन क्यों नहीं ले। जैसे डेयरी मिल्क का विज्ञापन किसके द्वारा किया जाता है, बिग बी, है ना, यानी अमिताभ बच्चन द्वारा। लक्स की जो साबुन है दीपिका पादुकोण या ऐश्वर्या राय उनके द्वारा। ऐसे ही और बॉर्नविटा है, हॉर्लिक्स है, वो किसी क्रिकेटर जैसे धोनी है, विराट कोहली है, उनके द्वारा दिखाए जाते हैं क्योंकि उनकी क्या होती है, समाज में अलग से पहचान होती है। कि जब अपने को लगता है कि जब MS धोनी या विराट कोहली इस उत्पाद को काम में ले रहा है तो अपन क्यों नहीं लें। तो उनके बताने भर से ही जो अन्य व्यक्ति हैं उनके दिमाग में उस वस्तु के लिए क्या बनती है, एक सकारात्मक इमेज बनती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा उस वस्तु का उपयोग करना चाहते हैं, उससे जुड़ना चाहते हैं। उसके बाद अगला है देशभक्ति के विज्ञापन। देशभक्ति के विज्ञापन। और इस विज्ञापन तकनीक में क्या किया जाता है, जब वस्तु का विज्ञापन किया जाता है तो ऐसा माहौल या ऐसी विधियां अपनाई जाती है जिससे ये लगे कि यदि अपन इस वस्तु का उपयोग करेंगे तो देश के सच्चे नागरिक माने जाएंगे या अपने को भारत के नागरिक होने का गौरव मिलेगा या इससे देश को किसी प्रकार का फायदा होगा, आर्थिक फायदा, सामाजिक फायदा। जैसे एक विज्ञापन आता है टीवी पे,
सर में लगाने के तेल का, नहीं, नवरत्न आंवला तेल वाला है ना। और उसमें क्या बताया जाता है कि इसमें बेचने से जितने पैसे मिलेंगे उसमें से 2% कहाँ जाएगा, जो गरीब बच्चे हैं उनकी एजुकेशन में लगाया जाएगा ना। एक विज्ञापन आता है, देखा होगा कि हाँ, डाबर आंवला तेल का विज्ञापन आता है जिसमें ये बताया जाता है कि इनकी जो बिक्री हो रही है उस बिक्री का कितना 2% जो गरीब बच्चे हैं उनकी पढ़ाई में, उनकी स्कॉलरशिप में काम में लिया जाता है। तो वो क्या होता है, देश सेवा। या एक पिछले दिनों बाइक आई थी, हाँ हाँ, अनाथ आश्रम में, हाँ, है ना। तो वो क्या होता है, देश सेवा के विज्ञापन होते हैं, जैसे कई आते हैं। पिछले दिनों एक बाइक भी आई थी, वो उसमें दिखाया गया था, वो पानी के जहाज से बनाई गई थी। हाँ, टीवीएस विक्रांत नाम की एक बाइक भी आई थी, है ना। हाँ, तो वो भी क्या था, उनको देख के ये लगता है कि जब अपन खरीदेंगे तो अपन किससे जुड़ेंगे, नेवी से, उसको जोड़ के बताया गया था। तो इस तरह वो अलग अलग तकनीकों का सहारा लेते हैं जिससे उपभोक्ताओं को ये लगता है कि यदि अपन इन वस्तुओं या इन सेवाओं का उपयोग करेंगे तो देश का विकास होगा या देश में अपना योगदान होगा। उसके बाद में अगला है ग्राहकों से पूछताछ। कि कंपनियां क्या करती हैं, समय समय पर अपने एजेंट और जो विक्रय प्रतिनिधि होते हैं उनको इस तरह के दिशा निर्देश देती है कि वो बाजार में जो वस्तुओं के ग्राहक हैं उन ग्राहकों से वस्तुओं के बारे में क्या करें, जानकारी प्राप्त करें कि उसमें क्या सुधार किया जाना है, क्या उसमें कमी है, वो परफेक्ट है या नहीं है। नहीं परफेक्ट है तो उसमें जो कमी है उस कमी को क्या करना, दूर करने के प्रयास करना। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, ग्राहकों से समय समय पर पूछताछ आमंत्रित करते हैं। और कई विज्ञापन में भी बताते हैं कि यदि आपको कोई शिकायत हो तो हमारे जो टोल फ्री नंबर हैं उनसे आप क्या कर सकते हो, हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जितने भी उत्पाद अपन खरीदते हैं, डिब्बाबंद या पैकेट वाली वस्तुएं खरीदते हैं, उन सब के पीछे क्या लिखे रहते हैं, कंपनी के कस्टमर केयर नंबर लिखे रहते हैं। यदि उससे संबंधित कोई क्वेरी है, कोई दिक्कत है, तो अपन क्या कर सकते हैं, वहाँ पर पूछकर अपनी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से क्या कर सकते हैं, समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दो और है, 10% डिस्काउंट का है, और उसके बाद में एक और है सरोगेट विज्ञापन। सबसे बस इनमें सबसे इम्पोर्टेंट वही है, सरोगेट विज्ञापन। अलग से पूछते हैं कम से कम 2 नंबर का, नहीं है तो छोटा सा ही, लेकिन नया टॉपिक है तो इसलिए पूछते हैं, हर बार पूछते हैं। पिछले साल के अपन 3-4 साल के पेपर उठा कर देखेंगे ना, तो हर साल के में अपने को वो मिलेगा सरोगेट जो विज्ञापन है। उसके बाद में अपना ये टॉपिक तो खत्म हो जाएगा, लोग विज्ञापन के माध्यम भी हो जाएंगे और विज्ञापन की जो तकनीकें हैं वो तकनीकें भी हो जाएंगी। उसके बाद में देखो, जो इसका 10वां बिंदु है वो है फूड। और जो इस तकनीक में क्या होता है कि किसी वस्तु का विक्रय जब करते हैं तो उसके साथ शर्त लगा दी जाती है। यदि अपन उस शर्त को पूरा करते हैं तो अपने को दूसरी वस्तु मिलती है, वरना नहीं मिलती। अब जैसे इस तरह के जो विज्ञापन है वो जो रेडीमेड वस्तुएं हैं या रेडीमेड गारमेंट्स वाले हैं वो करते हैं कि 2 शर्ट खरीदेंगे तो अपने को एक शर्ट फ्री मिलेगा, या 4 साबुन का अपन पैकेट खरीदेंगे तो एक साबुन फ्री मिलेगी। तो वहाँ पे उस शर्ट को अपने को क्या करना होता है, पूरा
करना होता है। जब तक अपन उस शर्त को पूरा नहीं करेंगे तब तक वो छूट अपने को प्राप्त नहीं होगी। यानी 4 यदि अपन साबुन एक साथ खरीदते हैं तो अपने को एक वही साबुन क्या मिलती है, फ्री, मुफ्त में मिलती है। अब अपन 3 साबुन खरीदने पे चौथी साबुन प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि अपन ने क्या नहीं किया, उस शर्त को पूरा नहीं किया। तो वो यदि अपने को छूट प्राप्त करनी है तो उस छूट के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, उस कंडीशन या उस शर्त को पूरा करना पड़ता है। और कई बार क्या होता है कि कई दुकानदार या कई उत्पादक, जैसे सुपरमार्केट है या बड़े शोरूम हैं, वो भी इस तरह के रखते हैं कि यदि आप एक साथ 10,000 रुपये का माल खरीदोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट अलग से मिलेगा। तो अपने को यदि वो 20% की छूट प्राप्त करनी है तो उस दुकान से क्या करना पड़ता है, 10,000 रुपये का माल क्रय करना ही पड़ेगा, तो ही वो छूट अपने को प्राप्त होती है। तो डायरेक्टली बात तो वही होती है कि इस छूट के बदले में वो क्या करते हैं, ज़्यादा विक्रय कर पाते हैं। अब जब ज़्यादा विक्रय होगा तो उस ज़्यादा विक्रय के फलस्वरूप उनको क्या मिलेगा, लाभ ज़्यादा मिलेगा। और लाभ ज़्यादा मिलेगा तो जो अपन ने कल बिंदु पढ़े थे वही प्रक्रिया वापस चलेगी। लाभ ज़्यादा होगा तो संस्था की क्या बढ़ेगी, ख्याति बढ़ेगी। ख्याति बढ़ेगी तो उनको जो मध्यस्थ हैं, थोक व्यापारी, एजेंट, वो आसानी से मिलेंगे। कंपनी की, फर्म की जो उत्पादन है वो बढ़ेगा। तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तो ये था अपना बिंदु छूट का, कि किस तरह से विज्ञापन ये की तकनीकों में जो छूट है उसको शामिल किया जाता है। तो देखो आज का अपना जो अंतिम और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है 11वां बिंदु, सरोगेट विज्ञापन। तकनीकों में सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण ये तकनीक है सरोगेट विज्ञापन। अब देखो सरोगेट विज्ञापन होता क्या है कि एक ऐसी ऑनलाइन तकनीक है ना, कि जिसमें विज्ञापन करने वाली कंपनी प्रत्यक्ष रूप से अपनी वस्तु का विज्ञापन नहीं करती है ना। कि जो कंपनी ऑनलाइन विज्ञापन कर रही है वो सीधा विज्ञापन न करके किसी दूसरी साइट के द्वारा क्या करती है, अपनी वस्तु का विज्ञापन करती है। जैसे अपन सभी मोबाइल यूजर्स हैं और मोबाइल पे एक सिंपल सा ऐप अपन सभी काम में लेते हैं, ऐप भी सभी काम में लेते हैं। कि वर्तमान में तो कोई ऐसा नहीं होगा जो FB का उपयोग, मतलब फेसबुक का उपयोग अपने मोबाइल में नहीं करता। अब जब अपन मोबाइल चलाते हैं तो कई बार ओकेजनली, जैसे मान लो कोई फंक्शन, मतलब त्यौहार है या कोई विशेष दिन है, तो उस पर अपने को फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्नैपडील, है ना, या मिंत्रा, हाँ, उन सब के क्या मिलते हैं, विज्ञापन मिलते हैं, है ना। कि फ्लिपकार्ट पे क्या चल रही है, बिग बिलियन शेयर चल रही है, और वो अपने को कहाँ मिलती है, फेसबुक पे मिल सकती है ना। कि जब फेसबुक चलाते हैं तो वहाँ पे उसका क्या मिलता है, अपने को ऐड मिलता है। जैसे मोबाइल है और नीचे मोबाइल के नीचे क्या दे दिया, 399 में। अब अपने को पता है कि, और नीचे उसकी एक्चुअल प्राइस बता दी कि 6,000 का है, और 6,000 का अपने को कितने में मिल रहा है, 4,000 का। अब अपने पास दो ऑप्शन बनते हैं कि अपन फेसबुक बंद करें, वापस क्रोम पे जाएं, और जो फ्लिपकार्ट का ऑप्शन है या अमेजोन का जो भी वहाँ पे बताया हुआ है उस लिंक पे जाएं और फिर उस मोबाइल को खरीदें। और दूसरा है कि वहीं से अपन क्या कर सकते हैं, लिंक कॉपी करके और सीधा उस लिंक पे क्लिक करके अपन कहाँ चले जाएंगे, अपनी फेसबुक अपने आप बंद हो जाएगी और जो अमेजोन की साइट है वो खुल जाएगी। ऐसा ही होता है ना। हाँ, यानी वहीं से अपन क्लिक करके सीधा क्या कर सकते हैं,
उस साइट पे, या अमेजोन है या फ्लिपकार्ट है, जो भी साइट है उस साइट पे सीधा जाके क्या कर सकते हैं, वस्तु को परचेज कर सकते हैं। अपने को जो अपन ऐप काम में ले रहे हैं उस ऐप को बंद करने की आवश्यकता नहीं है ना। और दूसरा इसमें ये कि जैसे मान लो एक टी शर्ट आपको पसंद आई, ठीक है, किसी साइट पे है, मान लो मिंत्रा पे है, और आपको टी शर्ट दिखी और आपने उसके पे लाइक का बटन दबा दिया, फिर 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगातार वैसी ही टी शर्ट अपने को क्या दिखेंगी, अलग अलग साइटों पे दिखेंगी। फिर उनको ये पता चलेगा हाँ कि ये जो यूज़र है ये इस कलर की टी शर्ट को क्या करता है, पसंद करता है। तो उसको बार बार विज्ञापन बताएंगे कि हमारे पास भी ऐसी टी शर्ट है, 300 रुपये में है, हमारे पास 299 में है, हमारे पास 250 में है। तो वो विज्ञापन क्या कहे जाते हैं, शेरोगेट विज्ञापन कहे जाते हैं, जो ऑनलाइन माध्यम से होते हैं और डायरेक्ट नहीं होते, यानी किसी दूसरे लिंक के द्वारा उनको क्या किया जाता है, प्रमोट किया जाता है ना। तो उन्हें अपन क्या बोलते हैं, सरोगेट विज्ञापन कहा जाता है। तो याद क्या रखना है कि ऑनलाइन होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं यानी प्रत्यक्ष नहीं होते, किसी दूसरे लिंक द्वारा इनको क्या किया जाता है, प्रमोट किया जाता है। और उसी लिंक पे से अपन क्या कर सकते हैं, क्लिक करके उस साइट पे जाके वस्तु को परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो इस तरह का जो भी विज्ञापन किया जाता है उस विज्ञापन को अपन क्या बोलते हैं, सरोगेट विज्ञापन कहा जाता है। तो देखो इसी के साथ अपना जो ये टॉपिक है कौन सा, विज्ञापन की तकनीकें, ये पूरा होता है। कौन कौन सी तकनीकें अपन ने पढ़ी हैं, 11 पढ़ी है। सबसे पहली भावनात्मक अनुरोध, दूसरा प्रचार के लिए विज्ञापन, तीसरा गाड़ी में सवार विज्ञापन, चौथा तथ्य और आंकड़े, पांचवा अधूरा विज्ञापन, छठा आदर्श परिवार आदर्श बच्चे, सातवां समर्थन, आठवां देशभक्ति के विज्ञापन, नौवां ग्राहकों से पूछताछ करना, 10वां छूट प्राप्त करना, और 11वां सबसे इम्पोर्टेंट सरोगेट विज्ञापन। ठीक है, आज के अपने दोनों टॉपिक पूरे हो गए, दोनों क्लास हो गए। पहली क्लास में थे विज्ञापन का अर्थ और इसके माध्यम। आज की अपनी जो दूसरी क्लास हुई है इसमें विज्ञापन की तकनीकें, इन दोनों के नोट्स आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। थैंक यू।